डियर स्टूडेंट्स, आज के प्रेजेंट वीडियो लेक्चर में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन के कंटिन्यूएशन में आ रहे हैं। हम लोग स्टडी कर रहे थे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट में हम लोग एक एक करके पर्टिकुलर केसेस को स्टडी कर रहे थे कि क्यू की जगह e⁴ हो जाए, sin ax हो जाए, cos ax हो जाए, x⁴m हो जाए, e⁴ax इंटू भी, जहाँ भी की जगह sin ax आ जाए या cos ax आ जाए या x⁴m आ जाए, मतलब v इज एनी फंक्शन ऑफ x। कुछ इस तरीके से प्रॉब्लम हो तो हम प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग इसके आगे थोड़ा सा प्रोसीड करेंगे कि यदि एफ डी वाई इक्वल्स एक्स भी हो, इफ़ एफ डी वाई इक्वल्स एक्स भी वेयर वी इज सम फंक्शन ऑफ यक्स हो, तो दिए गए प्रॉब्लम का कंप्लीट सलूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए कहा गया, आपको पता भी है कि देन कंप्लीट सलूशन होगा क्या, कंप्लीट सलूशन इक्वल्स कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है। मतलब इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं सी एस इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई लिख सकते हैं। अब सवाल है कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने का तरीका तो हमको मालूम है कि एफ डी वाई इक्वल्स एक्स भी में डी की जगह हम यम रख देंगे, वाई की जगह 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे और राइट हैंड साइड को 0 कर देंगे। इससे जो इक्वेशन बनेगा उसको एक नाम देंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन, और वो होगा एफ एम इक्वल्स 0। अब एफ एम इक्वल्स 0 को हम फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज करके उसके रूट्स को फाइंड आउट करेंगे। रूट्स को फाइंड आउट करेंगे तो डिफरेंट रूट्स के करस्पॉन्डिंग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस क्या हो सकते हैं वो डिस्कस किया जा चुका है, तो आप आसानी से सी एफ लिख सकेंगे। पर्टिकुलर इंटीग्रल मीन्स राइट पार्ट का सलूशन, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करने के लिए हम लोग लिखते हैं पी आई इक्वल्स 1/fd ऑपरेटेड ऑन एक्स भी। 1/fd ऑपरेटेड ऑन एक्स भी लिखेंगे तो यहाँ पर देखना ये होगा कि जब आपने इसे लिख दिया 1/fd ऑपरेटेड ऑन एक्स भी, तो फाइनली वर्किंग से जो हमको मिलता है वो मिलता है पी आई इज इक्वल टू पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू एक्स इंटू 1/fd ऑपरेटेड ऑन भी माइनस एफ डैश डी अपॉन एफ डी स्क्वायर ऑपरेटेड ऑन भी। हाँ, ये जरूर है कि अगर यक्स भी के बजाय यहाँ x⁴m इंटू भी होता, जहाँ m 1 ना होता, एक पर्टिकुलर केस में पर्टिकुलर रेफरेंस में हम लोग बात कर रहे हैं, और उस रेफरेंस में बात कर रहे हैं जब यक्स का पावर 1 हो, सिर्फ उसी रेफरेंस में बात करें। हो सकता है x² हो, x³ हो, x⁴ हो, इस तरीके से हो, तब उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, अगर sin ax है या cos ax है तो उस कंडीशन में cos x होने पर रियल पार्ट ऑफ e⁴ix लिख लेते हैं, और अगर sin x होता है तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ e⁴ix लिख लेते हैं। बाद में इसकी बात हम लोग करेंगे, अभी तो सिर्फ स्पेशल केस में बात कर रहे हैं कि यदि x का पावर 1 हो जाए तो हम प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। तो उसके लिए एक रूल लिखा हुआ है कि x लिख देंगे, 1/fd को v पर ऑपरेट कराएंगे, फिर माइनस एफ डैश डी अपॉन एफ डी स्क्वायर लिखेंगे, ऑपरेटेड ऑन भी करेंगे। और कहा कि अब प्रीवियस मेथड का यूज करके इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो उसी क्रम में देखिएगा, इस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए, मतलब मेथड को समझने के लिए एक एग्जाम्पल आपके सामने हमने लिख दिया है। देखा जाए, सबसे पहले इस प्रॉब्लम को डिसाइड आप करेंगे कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट ही है। जब आप ये डिसाइड कर ही चुके होंगे तब उसके बाद कहेंगे अच्छा अब इसका लेफ्ट पार्ट का सलूशन निकालें, फिर राइट पार्ट का मतलब सी एफ निकालें, फिर पी आई निकालें, फिर दोनों को ऐड करके कंप्लीट सलूशन फाइंड आउट करें। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन। कहेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, वो लिखेंगे m² प्लस 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। डी की जगह m रख देंगे, y की जगह 1 लिख देंगे और राइट हैंड साइड को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। चलो भाई कर दिया। अब यहाँ से ये देखेंगे, ये हो गया m प्लस 1 का होल स्क्वायर ऑपरेटेड ऑन 0। m प्लस 1 का होल स्क्वायर होने का मतलब यहाँ से m के दो रूट्स मिलेंगे, एक -1 और दूसरा भी -1। देखेंगे दोनों रूट्स रियल
एंड इक्वल हैं और अगर दोनों रूट्स रियल एंड इक्वल आ रहे हैं तो उस कंडीशन में सी एफ क्या होगा ये आसानी से बताया जा सकता है। सी एफ इक्वल्स हो जाएगा C1 प्लस C2x एंड मल्टीप्लाइड बाई e⁻ माइनस एक्स। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। क्लियर हो गया। पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने की कोशिश करेंगे तो पी आई इज इक्वल टू हो जाएगा 1/FD। FD का मतलब हो गया d² प्लस 2D प्लस 1 ऑपरेटेड ऑन x इंटू कॉस ऑफ x। इतना आ गया। अब इसको जब आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे 1/FD को x cos x पर ऑपरेट कराएंगे तो आएगा क्या, वह रूल के अकॉर्डिंग आते हैं। देखिएगा रूल आपको लिखाया गया था कि हमको लिखना होगा 1/FD को जो x भी पर ऑपरेट कराएंगे तो पहले लिखेंगे x इंटू 1/FD ऑपरेटेड ऑन v। तो x ये लिखा इंटू 1/FD। FD की जगह हमारे पास है d² प्लस 2D प्लस 1 तो जगह d² प्लस 2D प्लस 1 ऑपरेटेड ऑन v की जगह हो गया cos x माइनस लिखा हुआ था माइनस लिख दिया f'(d). तो जो यहाँ fd है उसका एक बार d के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन, तो d² प्लस 2D प्लस 1 को जब एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो d² का हो गया 2D प्लस 2D का हो जाएगा 2 अपॉन fd का स्क्वायर मतलब d² प्लस 2D प्लस 1 का होल स्क्वायर ऑपरेटेड ऑन v की जगह लिखा हुआ है cos x। अब इसके बाद यहाँ कहा गया था नाउ यूज प्रीवियस मेथड टू सॉल्व इट। तो अब इसके लिए प्रीवियस मेथड जो आपको पता है उसके अनुसार इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो ये लिख दिया x। मेथड आपको पता है कि कोसाइन x होने पर कोसाइन x में जो x का कोफिशिएंट होगा क्या है 1, उसका स्क्वायर विथ नेगेटिव साइन d² की जगह पे रखेंगे तो जाएगा -1 प्लस 2D प्लस 1। यह आ गया आपका ऑपरेटेड ऑन cos x। इतना हो गया माइनस यहाँ देखेंगे 2 तो कॉमन हो चुका है, इसको लिख दिया d प्लस 1। डिनोमिनेटर पर ऑपरेशनल मेथड लगाएं तो d² का हो जाएगा -1 लिखेंगे cos x के अनुसार प्लस 2D प्लस 1 इस पूरे का होल स्क्वायर ऑपरेटेड ऑन cos x। इतना आ गया का। तो अब यह हो जाएगा -1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा x/2 और 1/d को लिख सकते इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx हो गया। -1 प्लस 1 कैंसिल हो गया वह 2D प्लस 1। इतना आ गया। 2D का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 4D² ऑपरेटेड ऑन cos x। समझ में आ चुका होगा। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू x/2 cos x का इंटीग्रेशन आप जानते हैं दैट इज इक्वल टू sin x माइनस 2D प्लस 1। यहाँ फिर देखिए d² है और d² की जगह क्या रखेंगे -1² मतलब -1 ऑपरेटेड ऑन cos x। अब इसको फाइनली लिख सकते हैं x/2 sin ऑफ x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2/4 दैट इज इक्वल टू 1/2 D प्लस 1 ऑपरेटेड ऑन cos x। ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ से लिखेंगे फिर x/2 इंटू साइन ऑफ x प्लस 1/2 D ऑफ cos x दैट इज माइनस साइन x। 1 से cos x में मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ आएगा cos x। फाइनली देखेंगे तो 1/2 पूरे में कॉमन हो जाएगा और ये आप लिख सकेंगे यहाँ sin x का कोफिशिएंट होगा x, यहाँ sin x का कोफिशिएंट होगा -1, तो और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं x-1 इंटू साइन ऑफ x। फिर यहाँ आपका हो गया प्लस cos ऑफ x और ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। तो आपको CF मिल गया और PI मिल गया। अब जब आपको CF और PI मिल गए हैं तो दिए गए प्रॉब्लम का कंप्लीट सलूशन क्या होगा इस पर विचार कर लिया जाए। देयरफॉर रिक्वायर्ड सलूशन इज,
रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज, का वो क्या होगा, का y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, और दिस इज y इज इक्वल टू CF दैट इज C1 प्लस C2x इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स। तो CF की जगह लिख देते हैं C1 प्लस C2x मल्टीप्लाइड बाई ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल दैट इज हाफ x माइनस वन इंटू साइन ऑफ x प्लस कॉस ऑफ x। यही दिए गए प्रॉब्लम का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया। तो हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे कि यदि दिया गया प्रॉब्लम एफ डी वाई इक्वल्स एक्स भी के फॉर्म में हो, जहाँ भी इज सम फंक्शन ऑफ एक्स हो, तो उस पर एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल लेकर के हम लोगों ने देख लिया कि किस तरीके से हम प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टारगेट जो हम लोगों के सामने है कि अगर एक और क्वेश्चन इसी पे ले लेते हैं, थोड़ा सा और एक एक्सरसाइज हो जाए। दूसरा क्वेश्चन ले लिया, डी स्क्वायर माइनस टू डी प्लस वन, देख सकते हैं डी स्क्वायर माइनस टू डी प्लस वन ऑपरेटेड ऑन वाई इक्वल्स एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स इंटू कास एक्स। चलिए कोई बात नहीं, ये भी ऐसे ही सॉल्व होगा। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे एम स्क्वायर माइनस टू एम प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से देखेंगे ये तो हो गया एम माइनस वन का होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ से आप यह भी कह सकते हैं कि एम के जो रूट्स मिले वह रियल एंड रिपीटेड रूट्स मिले हुए हैं। रियल एंड रिपीटेड रूट्स होने पर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, तो होगा सी एफ इक्वल्स C1 प्लस C2x मल्टीप्लाइड बाई ई टू द पावर x एंड वी से इट इज इक्वेशन नंबर 1। पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा, एंड पी आई पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू हो जाएगा 1/FD। FD मीन्स हो गया डी स्क्वायर माइनस टू डी प्लस वन ऑपरेटेड ऑन क्यू, ये हो जाएगा ई टू द पावर एक्स इंटू एक्स कास एक्स। थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ था एक्स ई टू द पावर एक्स कास एक्स, हमने भी लिखा तो वही है बट थोड़ा सा ऑर्डर चेंज कर ले, ई टू द पावर एक्स कास एक्स। क्यों, क्योंकि हम इसे देखना चाहते हैं प्रेजेंट एक्सरसाइज के सिनेरियो के फॉर्म में। ये लिख दिया ई टू द पावर एक्स इंटू वी, वेयर इन प्लेस ऑफ वी देयर इज एक्स कॉस एक्स। ओके, तो ये हम लोगों ने कर लिया। अब एज पर रूल सबसे पहले जब 1/FD ई टू द पावर एक्स इंटू वी पर ऑपरेट करेगा, तो ऑपरेशन होने के बाद आता क्या, सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ एक्स को लिखते हैं। ये लिख दिया ई टू द पावर एक्स। एज पर रूल आपसे ये कहा गया कि x का जो कोफिशिएंट होगा उसे d में ऐड करेंगे, तो हो जाएगा d प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस d प्लस वन, थोड़ा और इसी इजी वे में भी कर सकते थे, x कास x, इतना आ गया। अब इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो हो गया ई टू द पावर x 1/, ये देखेंगे ये हो गया आपका डी स्क्वायर प्लस टू डी प्लस वन, डी प्लस वन का होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता है, माइनस टू डी माइनस टू प्लस वन ऑपरेटेड ऑन एक्स कास एक्स, ये आपके सामने आ गया। अब आप देखेंगे प्लस टू डी माइनस टू डी कैंसिल होगा, प्लस वन टू हो गया, टू माइनस टू भी कैंसिल हो जाएगा। फाइनली जो बचेगा वह आपके सामने होगा ई टू द पावर एक्स इंटू 1/D स्क्वायर ऑपरेटेड ऑन एक्स कास एक्स, इतना हो गया। अब सवाल है कि 1/D स्क्वायर को एक्स कॉस एक्स पर कैसे ऑपरेट कराएंगे, तो इसको ऐसे लिख देते ई टू द पावर एक्स इंटू 1/D इंटू 1/D इंटू एक्स कास एक्स। कहीं ना कहीं फंडामेंटल्स ब्रेन में चल रहा था कि हम तो जानते हैं 1/D मीन्स इंटीग्रेशन होता है, तो 1/D मीन्स अगर इंटीग्रेशन होता तो इसका इंटीग्रेशन किया जाए, तो ये जाएगा दिस इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स इंटू 1/D, दिया गया।
और 1/d मीन्स हो गया इंटीग्रेशन ऑफ x cos x dx, ठीक है, x cos x dx हो गया। अब इंटीग्रेशन हमको अगर पता है तो हम इंटीग्रेशन शुरू कर सकते हैं। तो लिखा e⁻x 1/d, ऐसे ही रहने दिया। यहाँ आइलेट लगाएंगे और आइलेट के अनुसार एक को फर्स्ट मानेंगे, दूसरे को सेकंड। तो फर्स्ट फंक्शन कौन हो गया x, इंटीग्रल ऑफ सेकंड cos x का इंटीग्रल हो गया sin x, माइनस होल इंटीग्रल डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट 1 हो गया, इंटीग्रल ऑफ सेकंड sin x dx हो गया। इतना आ गया। अब कहा दिस इज इक्वल टू e⁻x इंटू 1/d, ऐसा सच रहने दिया। x sin x भी ऐसे ही रह गया। अब आप sin x को इंटीग्रेट करेंगे तो sin x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cos x, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये लिख दिया। अब 1/d को समझा जाए तो यहाँ से अब लिख सकते हैं e⁻x 1/d मीन्स भी इंटीग्रेशन होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ x sin x भी आएगा, x sin x dx आएगा, और दूसरा हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, इतना आ जाएगा। चलिए इससे भी निपटते हैं। तो हो गया e⁻x, आइलेट लगाएंगे फर्स्ट और सेकंड का, फर्स्ट फंक्शन x, इंटीग्रल ऑफ सेकंड sin x का इंटीग्रेशन हो गया माइनस cos x, माइनस होल इंटीग्रल डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट 1, इंटीग्रेशन ऑफ sin x दैट इज माइनस cos x dx हो गया, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos x दैट इज sin x, इतना आ गया आपके सामने। इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो हो गया e⁻x माइनस x cos x, और ये माइनस माइनस प्लस होगा, cos x का इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा sin x प्लस sin x, इतना आ गया। ये कुल मिला के हो गया आपका e⁻x माइनस x cos x प्लस sin x दैट इज इक्वल टू 2 sin x, ये लिख सकते हैं। अब आपको ये मिल गया पर्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑलरेडी आप निकाल चुके थे, पर्टिकुलर इंटीग्रल भी आपने निकाल लिया है, पीआई भी आपको मिल गया है। सीएफ और पीआई को ऐड कर दें तो कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आप कह सकते हैं देयरफॉर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आप लेंगे तो आप कहते हैं y इज इक्वल टू, लिखते हैं हम लोग CF प्लस PI, ये लिख दिया। तो y इक्वल्स फाइनली हो जाएगा CF आपने जो निकाला था वह था C1 प्लस C2x ऑल टोटल मल्टीप्लाइड विथ e⁻x प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा माइनस x cos x प्लस 2 sin x एंड ऑल टोटल मल्टीप्लाइड विथ e⁻x। मन का इस थोड़ा सा इसे मॉडिफाई करके और भी कुछ लिख सकते हैं, e⁻x यहाँ भी है, e⁻x यहाँ भी है, दोनों कॉमन हो जाएंगे। तो e⁻x को कॉमन ले लें तो जाएगा C1 प्लस C2x माइनस x cos x प्लस 2 sin x, इतना आ जाएगा, एंड ऑल टोटल मल्टीप्लाइड विथ e⁻x, और यही दिए गए प्रॉब्लम का क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। क्लियर? तो ये इस तरीके से हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते थे या कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट केस नंबर 6 की बात करते हैं, वेयर q इज एनी अदर फंक्शन ऑफ x। आप देखेंगे अभी तक हम लोग एफ डी वाई इज इक्वल टू QX में जिन चीज़ों पे स्टडी कर चुके हैं वह पहला है कि QX इक्वल्स हो जाए e⁻AX। दूसरी एक्सरसाइज जो हम लोगों ने स्टडी किया कि QX इक्वल्स हो जाए आइदर sin AX और cos AX, ये हो जाए। तीसरी एक्सरसाइज जो हम लोगों ने, मतलब तीसरा केस जो हम लोगों ने डिस्कस किया वह था QX इक्वल्स x⁻m हो जाए जहां m पॉजिटिव इंटीजर हो। फोर्थ केस जो स्टडी किया गया उसमें कहा गया QX इक्वल्स e⁻AX इंटू V हो जाए, जहां V की जगह पर sin AX हो सकता है,
cos x हो सकता है, x टू द पावर m हो सकता है, मतलब v इज एनी फंक्शन ऑफ x। फिर आपने फिफ्थ केस जो स्टडी किया वो पर्टिकुलराइज का x इंटू भी हो जाए और v इज सम फंक्शन ऑफ x। इतने सारे केसेस की स्टडी कर लिया है। अब मान लीजिए प्रॉब्लम आपका दिया गया प्रॉब्लम एफ डी वाई इक्वल्स क्यू एक्स के फॉर्म का तो हो, लेकिन जितने केसेस एक एक करके बताए गए इनमें से कोई ना हो। मतलब अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि व्हेन क्यू इज एनी अदर फंक्शन ऑफ एक्स, एफ डी वाई इक्वल्स क्यू एक्स में क्यू एक्स के बारे में बोला जा रहा है, क्यू एक्स इज एनी अदर फंक्शन ऑफ एक्स का। इन दिस केस we resolve fd into linear factor of d। तो लीनियर फैक्टर ऑफ डी के फॉर्म में फैक्टराइज कर, तो मान लेते हैं कि एफ डी को लीनियर फैक्टर इन डी के फॉर्म में फैक्टराइज करने पर जो रिजल्ट मिला हुआ डी माइनस एम वन डी माइनस एम टू डॉट डॉट डी माइनस एम एन। अगर एफ डी डी के लिए एन डिग्री का होगा तो उसका एन लीनियर फैक्टर्स उसको मिलेंगे, तो वो एन लीनियर फैक्टर्स मान लीजिए यही आए हुए हैं। तो पी आई इज इक्वल टू क्या होता है, पी आई इक्वल्स होता है 1 एफ डी ऑपरेटेड ऑन क्यू, 1 एफ डी ऑपरेटेड ऑन क्यू। तो एफ डी का जो लीनियर फैक्टर आपने किया उसको एफ डी की जगह लिख दीजिए, डी माइनस एम वन डी माइनस एम टू डॉट डॉट डी माइनस एम एन ऑपरेटेड ऑन क्यू हो गया। अब एक काम करिए कि जो यह 1 जो लीनियर फैक्टर्स मिले हैं इनको आप पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से सॉल्व कर दीजिए। तो मान लेते हैं इसका पार्शियल फ्रैक्शन करने पर जो रिजल्ट आया वह a1 डी माइनस एम वन प्लस a2 डी माइनस एम टू प्लस डॉट डॉट प्लस an डी माइनस एम एन ऑपरेटेड ऑन ये आ गया। कहा अब जब इसको हम इन सबों के साथ क्यू को ले आएंगे ऑपरेट कराएंगे तो इसको ले सकते हैं a1 इंटू 1 डी माइनस एम वन ऑपरेटेड ऑन क्यू प्लस a2 इंटू 1 डी माइनस एम टू ऑपरेटेड ऑन क्यू प्लस डॉट डॉट प्लस an इंटू 1 डी माइनस एम एन ऑपरेटेड ऑन क्यू। तो a1 तो अपनी जगह रह गया, 1 डी माइनस एम वन को जब q पर ऑपरेट कराएंगे तो ऑपरेट कराने जो आएगा वह होगा e टू द पावर m1x इंटू इंटीग्रल ऑफ q इंटू e टू द पावर माइनस m1x dx। ये कुछ और नहीं लिखा गया, इसको हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि 1 डी माइनस एम वन को q पर ऑपरेट कराएंगे तो क्या आएगा, ये आपको पहले भी हम समझा चुके हैं। मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनता है और उसी की ये सॉल्यूशंस लिखे गए हैं। ओके, अच्छा होगा कि आप इसको ऐसे याद कर लें कि 1 डी माइनस अल्फा को जब क्यू एक्स पर ऑपरेट कराएंगे, जहां डी मीन्स डी बाई डी एक्स है, जब ऑपरेट कराएंगे तो आएगा ई टू द पावर अल्फा एक्स इंटू इंटीग्रल ई टू द पावर माइनस अल्फा एक्स क्यू एक्स डी एक्स होगा। और 1 डी प्लस अल्फा को जब क्यू एक्स पर ऑपरेट कराएंगे तो आएगा ई टू द पावर माइनस अल्फा एक्स इंटू इंटीग्रल ई टू द पावर अल्फा एक्स इंटू क्यू एक्स डी एक्स। अगर ये दोनों पार्ट आप याद रखते हैं तो आपके लिए और आसान है, और अगर आप पूरी फंडामेंटल्स को समझते ही हैं तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इस पर बेस भी एक एग्जाम्पल लेने की कोशिश करते हैं, का एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं का सॉल्व क्या डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऑपरेटेड ऑन वाई इज इक्वल टू सेक ए एक्स। मतलब क्यू एक्स की जगह जो चीज़ लिया गया है वह वहाँ पर पहले से मौजूद नहीं, मतलब क्यू एक्स की जगह टेन ए एक्स हो जाए, कॉट ए एक्स हो जाए, सेक ए एक्स हो जाए, कोसेक ए एक्स हो जाए, 1/x हो जाए, 1/x स्क्वायर हो जाए, 1/1 माइनस एक्स हो जाए, 1/1 प्लस एक्स हो जाए, या क्यू एक्स की जगह पर साइन ई टू द पावर एक्स हो जाए, ई टू द पावर एक्स। इस तरीके से एक्सेप्शनल केस है। तो अब देखिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसके लेफ्ट पार्ट का सलूशन निकालेंगे। तो इसके लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन हम लोग लिखते हैं एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से एम के रूट्स आप फाइंड आउट करेंगे तो एम इक्वल्स मिलेगा प्लस माइनस आई ए, मतलब अल्फ़ा प्लस माइनस आई बीटा इस फॉर्म में मिलेगा। तो इसका जब सी एफ लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखेंगे, तो वह आ जाएगा C1 cos AX प्लस C2 sin AX, इतना आ जाएगा। क्योंकि अल्फ़ा की जगह 0 है तो e टू द पावर 0 1 हो जाएगा, तो आपको ये मिल गया, CF आपको मिल गया, कोई दिक्कत नहीं रही। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे
तो पर्टिकुलर इंटीग्रल पी आई इज इक्वल टू होता है 1/FD। FD का मतलब होगा 1/D² प्लस A², इतना आ गया। ऑपरेटेड ऑन Q, Q की जगह हो गया sec AX, इतना आपके सामने आ गया है। चलो भाई ये हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, D² प्लस A² को जो अभी रूल बताया गया है, सबसे पहले इसका रियल फैक्टर करेंगे, सॉरी लीनियर फैक्टर करेंगे। तो 1/D² प्लस A² को जब इसको लीनियरली फैक्टराइज करेंगे तो D का पावर 2 इसका, तो इसके दो लीनियर फैक्टर इसके मिलेंगे। मान लेते पहला फैक्टर करने जो मिला हुआ D माइनस आई ए है, दूसरा फैक्टर जो मिला हुआ D प्लस आई ए है, इसको हम लोग sec AX पर ऑपरेट कराते हैं। तो यहाँ से देखेंगे, अब कहा गया इसके बाद क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर देंगे, D माइनस आई ए, D प्लस आई ए, और D इक्वल्स आई ए लेंगे तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 आई ए, ये कह दिया। और D इक्वल्स माइनस आई ए लिखेंगे तो -1/2 आई ए आ जाएगा, और 2 आई ए बाहर कर लिया, इंटू sec AX। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। और ये आया कैसे उसको लिख दिया गया बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। चलो भाई ये भी हो गया। अब इसको जब आपने लिख ही लिया है तो अब जरा सा इसको एक एक करके ऑपरेट कराते हैं। कहा नाउ, ये लिख लिया 1/D माइनस आई ए को हम लोग sec AX पर ऑपरेट कराएं, देखें क्या आता है। तो आपको समझाया भी गया, अलग से गया है कि कैसे लिखते हैं। ये हो जाएगा e⁻i AX इंटू इंटीग्रल e⁻−i AX इंटू sec AX dx, उसी फार्मूले से इसको लिख दिया। अब ये हो जाएगा आपका e⁻i AX, e⁻−i थीटा होता है cos थीटा माइनस i sin थीटा, तो इसको लिख सकेंगे cos AX माइनस i sin AX इंटू sec AX इंटू dx, इतना आ जाएगा। ये फाइनली आ गया e⁻i AX, cos AX में sec AX से गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा, माइनस i sin AX में sec AX से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 10 AX इंटू dx हो गया। अब इसको इंटीग्रेट करना है तो हो जाएगा e⁻i AX, 1 को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे x आएगा, 10 AX को करेंगे तो आ जाएगा log ऑफ sec AX अपॉन a, तो इसको ऐसे लिख दिया। तो इसका मतलब हुआ कि जब 1/D माइनस आई ए को हम लोगों ने sec AX पर ऑपरेट कराया तो जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट ये हो गया, इक्वेशन नंबर 3 कह दिया इसको। कहा अभी तो हमें यह भी तो चाहिए कि 1/D प्लस आई ए को भी sec AX पर ऑपरेट कराना है। तो एक काम करते हैं, 1/D प्लस आई ए इंटू sec AX पाने के लिए कहा रिप्लेसिंग आई बाई माइनस आई, बिग गेट। जब i को माइनस आई से रिप्लेस करेंगे तो उस कंडीशन में सलूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये भी समस्या। तो i को माइनस आई से रिप्लेस करेंगे तो हो जाएगा 1/D प्लस आई ए ऑपरेटेड ऑन sec AX, इतना आ गया। ये हो जाएगा e⁻i को माइनस आई से रिप्लेस कर रहे हैं तो e⁻−i AX हो गया, इंटू x, i को माइनस आई से रिप्लेस करेंगे तो x प्लस आई अपॉन a इंटू लॉग ऑफ sec AX हो गया। क्लियर? ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 4। लेकिन हमें चाहिए क्या, 1/D माइनस आई ए माइनस 1/D प्लस आई ए ऑपरेटेड ऑन sec AX। तो एक काम करते हैं, इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 4 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो फ्रॉम 3 and 4, इक्वेशन 3 और 4 को जब एक साथ लिया तो ये लिया, 3 में से आप कह रहे हैं 4 को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो आ जाएगा 1/D माइनस आई ए माइनस 1/D प्लस आई ए ऑपरेटेड ऑन sec AX। जब ऐसा करेंगे तो यहाँ x, यहाँ भी x के कोफिशिएंट को एक साथ लेंगे तो जाएगा e⁻i AX
माइनस ई टू द पावर माइनस आई ए एक्स इंटू एक्स। नेक्स्ट टर्म में इसको एक साथ, इन दोनों को एक साथ लेंगे तो आई अपान ए log sec ए एक्स दोनों में कॉमन हो जाएगा। यहाँ पे कोफिशिएंट होगा ई टू द पावर आई ए एक्स, यहाँ के कोफिशिएंट होगा ई टू द पावर माइनस आई एक्स, तो माइनस कॉमन ले चुके हैं तो हो गया ई टू द पावर आई ए एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस आई एक्स एंड दिस मल्टीप्लाइड बाई आई अपान ए इंटू log ऑफ sec ए एक्स। इतना आ गया। अब इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं। ई टू द पावर आई ए एक्स को लिख सकते हैं cos ए एक्स प्लस आई साइन ए एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस आई एक्स को लिख सकते हैं cos ए एक्स माइनस आई साइन ए एक्स, ये समझ में आ जाए, इंटू एक्स माइनस, ऐसे इसको भी कहेंगे cos ए एक्स प्लस आई साइन ए एक्स माइनस cos ए एक्स, नहीं प्लस cos ए एक्स माइनस आई साइन ए एक्स एंड ऑल टोटल मल्टीप्लाइड विथ आई अपान ए इंटू log ऑफ sec ए एक्स। इतना हो जाएगा। आई साइन ए एक्स से आई साइन ए एक्स और cos ए एक्स से cos ए एक्स कैंसिल हो गया। फाइनली जो बनाएंगे ये प्लस है तो ये हो जाएगा 2i, दोनों में कॉमन ले लिया। अब यहाँ बचेगा क्या, यहाँ बचेगा x इंटू साइन ए एक्स। यहाँ भी cos एक्स टू cos एक्स हो रहा था और 2i आएगा, 2i बाहर ले चुके हैं तो बचेगा क्या 1 अपान ए इंटू कॉस ऑफ ए एक्स इंटू log ऑफ sec ए एक्स। इतना आ जाएगा और ये हो गया इक्वेशन नंबर 5। अब इक्वेशन 5 का यूज हम इक्वेशन नंबर 2 में करें तो हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल मिल जाएगा। का यूजिंग इक्वेशन 5 in equation 2 we get particular integral pi is equal to 1/2i, pi में है तो 2i से यह 2i कैंसिल हो जाएगा, बचेगा जो वही उतना लिखा जा रहा है 1/a बचेगा, आ जाएगा x इंटू साइन ए एक्स प्लस 1/a इंटू कॉस ए एक्स इंटू log ऑफ sec ए एक्स। यही आपका क्या बन गया, पर्टिकुलर इंटीग्रल बन गया। अब हमको CF भी मिल गया है, PI भी मिल गया, तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा CF प्लस PI, ये सॉल्यूशन आपका है। तो y इज इक्वल टू CF आप ऑलरेडी कह चुके हैं C1 cos ए एक्स प्लस C2 साइन ए एक्स, इतना आ गया, प्लस PI हो गया 1/a इंटू एक्स साइन ए एक्स प्लस 1/a इंटू कॉस ए एक्स इंटू log ऑफ sec ए एक्स। यही आपके प्रॉब्लम का क्या बन गया, सलूशन बन गया। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कशन करेंगे होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। तब तक के लिए इसको ड्रॉप करते हैं हम लोग। थैंक यू।